आप देख रहे हैं लखनऊ दर्पण न्यूज इंडिया की सच्ची अच्छी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। खबर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। आज हम ले चल रहे हैं लखनऊ प्रेस क्लब, जहां पर भारतीय संविधान सम्मान समिति की बिमला बौद्ध राष्ट्रीय सचिव, साथ में वरिष्ठ पदाधिकारी रामलोट बौद्ध, फकीरेलाल बौद्ध, सनी बौद्ध, लल्लू राम उर्फ लाल जी, मीडिया प्रभारी तथा अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के साथ में मिलकर बहुजन समाज को सफल बनाने में एक कर रहे हैं। यहाँ पर बहुजन समाज के सर समाज के लोगों की मौजूदगी रहती है। सर समाज को नई दिशा, नई गति देने के लिए नई नई योजनाएं बनाई जा रही हैं। भाईचारा कैसे होगा, इस पर विचार करना होगा। लोग समाजवाद को समाजवादी पार्टी कहते हैं, बहुजन को बहुजन समाज पार्टी कहते हैं। हम भाईचारा की बात करते हैं। आगे दिखा रहे हैं सारा नजारा। पेंशन का मामला हो, चाहे उनके और भी जैसे कि बहुत सारी नौकरियों में इस तरह की है कि वो आउटसोर्सिंग पे या संविदा पे या और इस तरह की ठेकेदारी प्रथा के रूप में उनको सीमित किया जा रहा है। तो ऐसी आने वाली समस्याओं को हमें दृष्टिगत करते हुए उन पर ठोस रणनीति बनानी होगी, क्योंकि सही मायने में अगर देख रहे देश में जो हमारा बहुजन समाज है वो धन धरती से पूरी तरह से विहीन है। उसके पास रोजी रोटी का कोई माध्यम नहीं है। केवल और केवल नौकरियों से बहुत काफी उम्मीदें थी, और आज भी जिन लोगों ने परिवारों ने शिक्षा प्राप्त की तो उनका एक ही टारगेट होता था कि वो भी किसी तरह से सरकारी नौकरी प्राप्त कर करके अपने परिवार में एक सुखदायक जिंदगी जीने का माहौल तैयार करें। पहचान कभी कमजोर हवा के झोंके हुआ करते थे, आंधियों से न हटे अब ऐसी चट्टान। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस प्रजातंत्र की आंधी में अगर अयोध्या भी उड़ गई, ना मथुरा ना काशी, अयोध्या में विजय हुआ देशवासी, तो फिर आपके दुश्मन 140 पे ही सिमटने चाहिए तो 240 पे कोई हैदरगढ़, संडीला सब जगह रहते हैं और उनसे हम टेलीफोन से जुड़े हुए हैं। और कई महानुभाव, कई देवियां बड़े मनोयोग से मिशन के कार्य में लगी हुई हैं, और वो लगातार भगवान बुद्ध से संबंधित, बाबा साहब से संबंधित कार्यक्रम आयोजन करते हैं और मंच पे बाकायदा और गांव के लोग पूरे जमात में इकट्ठा होते हैं, नाचते भी हैं। फिर भी वहां पे जब वो ईवीएम का बटन दबाने जाते हैं तब उनका जोश और होश वो मत में कन्वर्ट। तो मैंने इसके बारे में भी रिसर्च किया, इसके पीछे क्या वजह है, और ये वजह निकल के ये आई कि वही व्यक्ति जो रात में वहां पंचशील में सुरा मेरा पद्मपाणा वीरवनी सिक्का पदम समाधि गाता है, गाने के बाद घर जाके एक पाउच जिससे मिल जाता है वो उसी के उसको रखना पड़ेगा। एक सच्चाई है, एक सच्चाई। और इसको बाबा साहब की तारीफ करते रहने के साथ ही अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में और हमारे आने वाली पीढ़ियां, इनके जीवन में यदि कुछ गुणात्मक परिवर्तन ऐसा आए, उस सब के सब एक शिक्षित जमात बने, एक मजबूत जमात बने और एक संपन्न जमात बने। हाथ फैला के भीख मांगने वाले, बाबा साहब की खाली तारीफ करने वाली जमात नहीं, करके दिखाने वाली जमात बने। तो हमें अपने बच्चों को
कक्षा 1 में भेजने के साथ ही साथ जो संविधान के 11 कर्तव्य बाबा साहब को लिखे हैं वो भी उनको याद कराएंगे। और यकीन मानिए, मैं चूंकि साइंटिस्ट आदमी हूं तो जो चीज तथ्यों से साबित हुई है मैं उसी के बारे में बात करूंगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल शून्य उसका मस्तिष्क होता है, लेकिन उसमें कोई भी विचारधारा, कोई भी कमिटमेंट चट्टान जैसी मजबूती के साथ स्थापित करने के लिए शुरुआत के 1000 दिन चाहिए। इस बच्चे के जन्म के 1000 दिन के अंदर यदि आपने उसके दिमाग में स्थापित कर दिया कि हमको तो बाबा साहब के बताए हुए आदर्शों पे चलकर और अपना खोया हुआ धन धरती सम्मान हासिल करना है, और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि बाबा साहब के संविधान में लिखे हुए 11 के 11 कर्तव्य वो उसे याद हो, और याद होने के साथ साथ वो आपके साथ भी करें। सदन आते हैं या यहाँ राजेंद्र नगर का भारत भारती भवन आता है, कुछ गणमान्य व्यक्ति जिनसे उनको बुला के मिलते हैं, उनमें से एक नाम मेरा भी होता है, एक नाम मेरा भी। और अपना भाषण देने के बाद फिर वो सवाल जवाब भी करते हैं। तो आप लोग चाहे तो कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। उनको मैंने पूछा कि अगर आप भारत के संविधान की इतना आदर करते हैं तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि संविधान प्रदत्त आपके अधिकार तो 4 या 5 हैं, लेकिन अधिकार आपके कर्तव्य पूरे के पूरे 11 हैं, वो क्या है? मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। और वो बहुत देर तक मुस्कुराते रहे, लेकिन उनको संविधान के 11 कर्तव्य याद नहीं थे। आप सोचिए, जब आपका अपोजिशन इतना कमजोर है, आप अपने बच्चे को 11 के 11 संविधान कर्तव्य याद करा देंगे, और जब ये बड़ा होगा तो सोचिए कि उसकी जीत तो निश्चित है। फिर वो ये नहीं करेगा कि बाबा साहब के गाने पर शाम को जो नाचेगा और पाउच पीकर वोट अपने दुश्मनों को रखना, ये नहीं। और यही नहीं, बच्चे की मानसिकता बदलने के लिए 1000 दिन चाहिए होते हैं। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी एक लक्ष्य को, जैसे कि किसी आपके बच्चे ने तय किया कि मुझे हिस्ट्री में टॉप करना है, तो ये साइंटिफिक प्रूवन तथ्य है, और वीपी सिंह साहब इसको अच्छे से जानते होंगे कि 10,000 घंटे की मेहनत चाहिए। जिस दिन वो बच्चा 10,000 घंटे की ईमानदारी से मेहनत कर लेगा, वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो बाबा साहब के गुणगान करने के साथ साथ हम अपने भटके हुए लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, कि हमको खुद को सिखाना होगा, अपने परिवार को और अपने बच्चे को। और यही नहीं, एक क्रांति, एक समग्र क्रांति लाने के लिए जो मैक्सिमम पीरियड की जरूरत होती है, वो होती है 10 वर्ष। आप इतिहास को उठा के देख लीजिए, और हमारे ख्याल से वीपी सिंह इस बारे में हमसे ज्यादा जानते होंगे कि इतिहास में जितनी क्रांतियां आई हैं, उनको लाने में सिर्फ और सिर्फ 10 वर्ष का समय था। उसकी तैयारी में भले ही माननीय काशीराम ने 2004 से अपना काम शुरू किया था, और 94 में सरकार बनाई। बहुत सारे एग्जाम्पल। आज का दिन ये है इंट्रोस्पेक्शन का है। हम ये सोच के खुश ना हो जाएं कि हमारा दुश्मन 240 पे सिमट गया ना, हमको ये देखना होगा कि अब उसकी हालत एक घायल टाइगर या घायल सांप जैसी है, जो पहले से ज्यादा खतरनाक है। और इसलिए हमको और तैयारी के साथ आने वाले टाइम पे उसको इस तरीके से समेट देना है, इस तरीके से दर्दहीन कर देना है, इस तरीके से उसको ताकतहीन कर देना है कि कभी अब वो हमारे आगे खतरा न बन
बस 4 लाइनों के साथ मैं अपनी बात कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिद्धार्थ जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में जितने भी इस संवैधानिक संघ से जुड़े हुए कार्यकर्ता पदाधिकारी आए हैं, एक बहुत खुशी होती है जब हमारे बीच में समाज को आईना दिखा करके लोगों को ठगने का काम जो किया गया। मैं आपको बता दूं, धर्म के नाम पर बहुत दिन तक कोई चीज नहीं कर सकती है। उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि हमें क्या करना है, और जो हमारे बीच में भाई पटेल जी ने सभी के सहयोग से 75 रथ यात्रा निकाला, उसका परिणाम हमारी अयोध्या की 5 लोकसभा सीटों में जनता ने इन लॉलीपॉप देने वालों को नकार दिया है। और आपने देखा है कि वहां से गरीब लोग चुन करके जा रहे हैं। हमें संविधान की आवाज उठानी चाहिए, और जब तक हमारा संविधान भारत के हर बच्चे के पास में इसकी जानकारी नहीं होगी, जहां की जनता जाग चुकी है। हमने काफी परिश्रम किया। भाई सिद्धार्थ जी से कहा कि मैं भी चाहता हूँ चुनाव फाइट करूं। सिद्धार्थ जी ने कहा नहीं, अभी समय नहीं है, अभी आप शांत रहिए, एक संदेश पहले दिया जाए। हमने वहाँ जिलाधिकारी अनुमति नहीं दे रहा था क्योंकि कार्यक्रम यहाँ था, फिर भी हमने वहाँ अम्बेडकर जयंती मनाई गई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ कि जलती है याद जवानों में, जलती है याद जवानों में, सागर भी उफना करता है, पर्वत उठते हैं बाहों में, कानन भी लहरा करता है। तुम खुश है किनमें देखा, कौन वे वीर कहाँ पर हैं, जलती स्वतंत्रता की मसाल जिनके बस एक जुबा पर है। जय भारत, जय भीम। इसलिए ये सदन से अनुमति भी चाहूंगा कि बहुत जल्द एक रथ यात्रा तैयार किया जाएगा, और वो रथ यात्रा को नेतृत्व हमारे बीच में भाई रामलोक गौर साहब, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का पाठ भी बहुत अच्छा लेते हैं, और उस रथ यात्रा को गांव-गांव तक जाने का संकल्प होगा। जब तक इनको मैं बराबर नहीं कर दूंगा, तब तक मुझे सुख की शांति की नींद नहीं सोना है। ये मेरी संकल्प है। जीवन में कुछ बड़ा नहीं है जान से बढ़कर, जीवन में कुछ बड़ा नहीं है जान से बढ़कर, इनाम ना कोई बड़ा सम्मान से बढ़कर, इनाम ना कोई बड़ा सम्मान से बढ़कर। वैसे पवित्र ग्रंथ बहुत सारे हैं यहाँ, वैसे पवित्र ग्रंथ बहुत सारे हैं यहाँ, लेकिन कोई बड़ा ना संविधान से बढ़कर, लेकिन कोई बड़ा ना संविधान से बढ़कर। आदरणीय संचालक महोदय, सभाध्यक्ष महोदय, मंच पर उपस्थित प्रबुद्धजन, सामने उपस्थित उपासक उपासिका साथियों, बहनों, भाइयों, हमारे संचालक महोदय ने जैसा बताया है कि मैं भारत के संविधान को घर घर पहुंचाने का काम कर रहा हूं। मैं संकल्प भूमि बड़ौदा का आजीवन ट्रस्टी हूं, और हमने बड़ौदा में ही संकल्प किया है कि बाबा साहब के विचारों को और भारत के संविधान को 1 लाख घरों में पहुंचाने का प्रयास करूंगा। उस रास्ते पर मैं चल चुका हूं, करीब 28,500 घरों में पहुंचा चुका हूं, लगभग 72,500 घरों में और पहुंचाना है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक छोटा सा अगर हमारे पास रथ उपलब्ध हो जाएगा तो 400-500 किताबों को लेकर के मैं गांव-गांव और जिले-जिले में जाकर पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।